सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 1600 मीटर पर। अगर आपका फिजिकल बीएसएफ एससीएम का या फिर आपका आरपीएफ का फिजिकल है या फिर आपका अग्निवीर का फिजिकल है या आपका कोई सा फिजिकल हो भाई, स्टेट पुलिस हो, आर्मी का कोई सा फिजिकल हो, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली भाई। आज की वीडियो में जो बता रहा हूँ ना भाई, गारंटीज बोल रहा हूँ, ये 7 दिन तक फॉलो कर लो, मात्र 7 दिन तक फॉलो कर लो। टाइमिंग आपकी कम हो जाएगी। अगर आपकी 1600 मीटर टाइमिंग अभी 6.5 मिनट 7 मिनट या 8 मिनट तक भी आ रही है ना भाई, गारंटीज बोल रहा हूँ, मात्र 7 दिन फॉलो कर लो। इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट प्लान। ये वर्कआउट प्लान ऐसा है भाई, अगर आप 7 दिन फॉलो कर लोगे ना, गारंटी से बोल रहा हूँ, यूट्यूब छोड़कर चला जाऊंगा अगर आपकी टाइमिंग कम नहीं हुई। आज कमेंट कर देना, वीडियो देख रहे हो टाइमिंग कितनी है, 7 दिन बाद बताना कितनी आई है भाई। गारंटी से बोल रहा हूँ टाइमिंग कम होगी। वर्कआउट बताऊंगा, कैसे रनिंग करना है, कैसे वर्कआउट करना है वो बताऊंगा। वीडियो को आखिरी में डाइट बताऊंगा और एक इंपोर्टेंट टिप्स रहेगी जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग लगाना। अगर आपको टाइमिंग लगाना आ गया भाई तो आप टाइमिंग कम कर लोगे। अगर आपको फिजिकल के लिए 10 दिन बचे, 15 दिन बचे तो इसे फॉलो कर सकते हो। और उसमें फिजिकल से पहले क्या एनर्जी ड्रिंक लेनी चाहिए वो सारा कुछ बताऊंगा भाई। और डाइट कैसी लेनी चाहिए, किस तरह की आपको डाइट रखनी चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो किस तरह की डाइट रखनी चाहिए, अगर वेट कम है तो किस तरह की डाइट रखनी चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है वर्कआउट भाई। अगर आपको वर्कआउट का रिदम आ गया कि वर्कआउट किस तरह से करना है डेली का, जैसे सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को क्या करना है, बुधवार को क्या करना है, अगर ये समझ में आएगा भाई, टाइमिंग आराम से कम कर लो भाई, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम आपको सारा कुछ बताते हैं, डेली का वर्कआउट रूटीन, डाइट रूटीन शेयर करते हैं और सारा कुछ, रनिंग कैसे करनी है सारा कुछ बताते हैं, ठीक है। उसका जो ऑनलाइन फीस रहता है वो रहता है मात्र 399 रुपए। तो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम ले लूंगा। एक बात और ध्यान रखनी है, रनिंग दोनों टाइम नहीं करनी है। और रनिंग जैसे ग्राउंड आकर एकदम से रनिंग स्टार्ट नहीं करना है। ग्राउंड आना है, 15 से 20 मिनट आपको पैरों की स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद 1 राउंड या 2 राउंड आराम आराम से वार्म अप लगाना है। उसके बाद आपको फिर से स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद ही रनिंग करनी है, ठीक है। रनिंग अगर आपके पास ग्राउंड है तो भाई बेस्ट है, ग्राउंड पर कीजिए। अगर ग्राउंड नहीं है तो रोड पर रनिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये डे वाइज लिखा है, आप जिस दिन से वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से स्टार्ट कर दो। और इसे आपको एक रजिस्टर पर नोट जरूर कर लेना है, जो वर्कआउट बता रहा हूँ वो, जो डाइट बताऊंगा और टाइमिंग लगाना सबसे इंपोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आता है डे 1। इसमें आपको लगाना है 600 मीटर का रेपिटेशन। ध्यान रखना, ये मैं डायरेक्ट वर्कआउट बता रहा हूँ। रनिंग के बाद आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर वर्कआउट जैसे पुशअप वगैरह हो गया, आपका कोर वर्कआउट हो गया, सारा कुछ खुद से करें, ठीक है। सबसे पहले दिन आपको करना है 600 मीटर की 4 रेपिटेशन। 600 मीटर यानी कि ट्रैक का 1.5 राउंड। 1.5 राउंड यानी कि आप यहाँ से 1 राउंड लगाते हो और आएगा यहाँ पर, मतलब 1.5 राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा 600 मीटर पे। इसका आपको टाइमिंग लगाना है, ठीक है। जितना भी आपसे बन जाता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट करना है। मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, इस हिसाब से आप टाइमिंग सेट करें। इसका जो टाइम रहेगा 1.5 राउंड का वो रहेगा 1:55 से लेकर आप 2:50 या 3 मिनट तक भी रख सकते हो, ठीक है। टाइमिंग लगाए 1.5 राउंड का। उसके बाद जो रेस्ट रहेगा, मतलब आधा राउंड पैदल चलने, उसके बाद लगभग 5 मिनट या 4 मिनट आप पैरों की स्ट्रेचिंग कर लें और थोड़ा सा पानी पी ले साथ में, ठीक है। उसके बाद फिर आपको लगाना है 1.5 राउंड। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर लगाया। मान लीजिए अगर पहले 1.5 राउंड का आपका 2:30 है तो दूसरे की कोशिश कीजिए 600 मीटर की टाइमिंग का 2:35 या 2:25 के समथिंग रखने की, ठीक है। उसके बाद फिर रेस्ट लीजिए लगभग 4 मिनट का, 5 मिनट का, फिर टाइमिंग लगाइए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर लगाइए। ऐसे करके आपको 4 लगानी है। अब जितना आपसे बन जाता है, अगर आप 2 भी लगाओगे ना भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ, इससे आपको ये समझ में आएगा शुरुआत की 600 मीटर कैसे लेना है, जैसे आखिरी का खींचना है तो कैसे खींचना है, वो सारा कुछ एक वर्कआउट समझ में आएगा भाई। बहुत इंपोर्टेंट वर्कआउट है भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ, टाइमिंग कम होगा। एक दिन आपने ये कर लिया। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप बिगनर हो, मान लो आप आज से ही आपने स्टार्ट किया, तो शुरुआत में लगभग 5 दिन आप ये वर्कआउट फॉलो ना करें। पहले आप ग्राउंड आए और 5 दिन लगभग स्लो रनिंग करें, मतलब जितना हो सके 3 राउंड, 4 राउंड, 10 राउंड, जितना हो सके स्लो। पहले दिन अगर 5 राउंड लगाए, दूसरे दिन कोशिश कीजिए 8 राउंड लगाने की, 10 राउंड, ऐसे करके स्लो बढ़ाए। 5 दिन करके उसके बाद ये वर्कआउट फॉलो करना भाई। बिगनर हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। पहले दिन आपका ये हो गया। अब आता है दूसरे दिन। ये वर्कआउट बहुत इंपोर्टेंट है भाई दूसरे दिन का। इसमें आपको लगाना है 1200 मीटर की 1 रेपिटेशन। 1200 मीटर यानी कि ट्रैक का होता है भाई 3 राउंड। अगर आपको 3 राउंड का टाइमिंग अच्छा आ गया, 3 राउंड आपको खींचना आ गया भाई, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा भाई। आखिरी का राउंड आप जैसे तैसे करके खींच लोगे भाई। इसमें आपको टाइमिंग लगाना है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, 1 लगाया, 2 लगाया और 3 लगाया, कंप्लीट किया। इसका आपको टाइमिंग सेट करना है। टाइमिंग में बता देता हूँ, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये करना, ठीक है। जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 4 मिनट से लेकर आपका 6 मिनट या 6:20 की समथिंग रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा है लेकिन कोशिश कीजिए इसे थोड़ा सा कम करने की। मान लीजिए आप इसे 4:30, 4:50 के समथिंग लगाओ ना, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है भाई। ऐसे करके आपको 1 रेपिटेशन लगाने की कोशिश करें। बीच में थोड़ा सा अच्छी स्टेप लगाएं, शुरुआत में थोड़ा अच्छा होता है और आखिरी का जो खींचना थोड़ा सा दम लगाना उसमें, ठीक है। ऐसे करके आपको लगाना है। उसके बाद आपको आधा राउंड पैदल चलना है। उसके बाद 6 मिनट का रेस्ट, जिसमें आप पैरों की स्ट्रेचिंग करें, ठीक है। पैरों की स्ट्रेचिंग का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लेना। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी ले, सिर्फ गला गीला कर ले, ज्यादा पानी नहीं पीना। उसके बाद फिर आपको लगाना है 600 मीटर की 1 रेपिटेशन। भाई 600 मीटर बहुत इंपोर्टेंट है। अगर आपको 600 मीटर खींचना आ गया भाई
तो आप अपना टाइमिंग कम कर लोगे, गारंटी से बोल रहा हूँ भाई। इसमें कोशिश करें थोड़ा थकान ज्यादा होगी तो स्टेप चलाने की, स्टेप के साथ चलाएं, और बीच में जैसे लग रहा है थकान हो रही है थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ डाउन होकर थोड़ा हाथों को चलाएं, ऐसे करके आपको ये खींचना है भाई, ठीक है। इसका जो टाइम रहेगा बोल मान लीजिए 2 मिनट, 2:20, 2:30 या 2:40 जितना भी आपका आ जाता है, ठीक है। ऐसे करके ये करना है। उसके बाद में प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह पूरा सारा कुछ, कूल डाउन एक्सरसाइज सारा कुछ अच्छे से करें भाई, ठीक है। 2 दिन का हो गया। अब आता है तीसरा दिन। 2 दिन आपने स्पीड किया, पहले दिन भी आपने स्पीड किया, दूसरे दिन भी आपने स्पीड किया, तीसरे दिन आपको बॉडी रिकवरी के लिए वर्कआउट चाहिए, तो इसमें आपको लगाना है 32 मिनट स्लो रनिंग। आराम से 32 मिनट स्लो रनिंग कीजिए, बॉडी रिकवर होगा। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। अब इतना नहीं बनता तो आप 25 मिनट या 30 मिनट तक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आता है चौथा दिन। इसमें आपको करना है स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन भाइयों का रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलता है, स्टेमिना बहुत ज्यादा लो रहता है भाई, तो उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। इसमें आपको कंटिन्यू 8 से 12 राउंड लगाने हैं। अब जितना आपसे लग जाता है, चाहे आप रोड पर कर रहे हो तो आप टाइमिंग से कर लीजिए, और ग्राउंड पर कर रहे हो तो राउंड से कर लीजिए। आपको इसमें देखना, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, कंटिन्यू 12 लगाना है, रुकना बिल्कुल नहीं। जितना आपसे बन जाता है 8-10 जितना, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला राउंड आप पूरा वार्म अप ले, पूरा वार्म अप। जैसे ही आप यहाँ जाते हो, यहाँ की बात आपको फिर से स्टेप बढ़ाना है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाया, पूरा स्पीड बढ़ाया, दूसरा खत्म हो, उसके बाद तीसरा फिर वार्म अप लगाना, तीसरा वार्म अप लगाया, चौथा फिर स्पीड में लिया, यहाँ से जितना आपसे बन जाता है स्टेप, ठीक है। उसके बाद 5वां फिर से लो किया, 6वां फिर स्पीड में लिया, ऐसे करके आपको लगाना है जितना हो सके, 8 राउंड 10 राउंड कितना, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर यही आप रोड पर कर रहे हो तो आप टाइमिंग से लगाइए। मान लीजिए आप 1 मिनट आप स्लो दौड़िए, 1 मिनट आप वार्म अप लगाइए, उसके बाद लगभग 30 सेकंड आप थोड़ा सा फास्ट दौड़िए, उसके बाद 1 मिनट फिर स्लो दौड़िए, 30 सेकंड फिर फास्ट दौड़िए, 1 मिनट फिर स्लो, ऐसे करके आपको स्लो फास्ट करना भाई। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। जैसे बीच में 16 मिनट टाइम ही लगा रहे हैं तो आप 1 राउंड लगा लेते हो, उसके बाद एकदम से थकान होती है, उसमें आपको कैसे स्टेप पकड़ने हैं वो इस वर्कआउट से समझ में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है भाई, ठीक है। ये हो गया। अब आता है 5वां दिन। इसमें आपको करना है 17 मिनट स्लो रनिंग। अब ये करना क्या हो, देखना, स्पीड लगाया, लॉन्ग रनिंग किया, फिर स्पीड लगाया, फिर क्या किया, नॉर्मल किया, मतलब बॉडी को रिकवरी के लिए किया। जिसमें आप 17 मिनट या 18 मिनट तक आप स्लो रनिंग कीजिए, जिसमें आप 7 से 8 राउंड या 5 राउंड जितना हो सके आराम से लगाइए, ठीक है। रोड पर कर रहे हो 17 मिनट लगा लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब आता है 6वां दिन। इसमें आपको सिर्फ 2 राउंड वार्म अप लगाना है, ठीक है। देखना, ये 5 दिन आपने अच्छे से वर्कआउट किया, एक दिन पूरा मसल्स रिकवर हो गया। एक बात और ध्यान रखनी है, 5वें दिन आपको पेट वर्कआउट या लेग वर्कआउट कोई सा वर्कआउट नहीं करना है, पुशअप भी नहीं लगाना है, नॉर्मल आपको सिर्फ लेग एक्सरसाइज करनी है। उसके 4 दिन आप कोई सा वर्कआउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बात सबसे इंपॉर्टेंट है 7वें दिन, टाइमिंग। 7वें दिन आप टाइमिंग लगाई, गारंटी से बोल रहा हूँ भाई। अगर आपका पहले दिन, जैसे ये वर्कआउट करने से पहले अगर आपका 16 मीटर का टाइमिंग मान लीजिए 6.5 मिनट आ रहा है भाई, तो गारंटी से वहां भी 6 दिन वर्कआउट कर लोगे, 7वें दिन टाइमिंग लगाओगे तो आपका 6:10 या 6:15 6 मिनट तक भी आ जाएगा भाई, गारंटी से बोल रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, इस वर्कआउट को आप फॉलो कीजिए। अब आता है अगला डाइट, और टाइमिंग का जो टिप्स रहेगा वो वीडियो का आखिरी में बताऊंगा। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डाइट अगर आप अच्छा लोगे भाई, बॉडी में पावर अच्छा आएगा, एनर्जी अच्छा आएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट डाइट बता रहा हूँ भाई, इसे आपको फॉलो करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एक तो रनिंग से पहले क्या लेना चाहिए, रनिंग से पहले आपको 3 से 4 चीजें बता रहा हूँ, उनमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। एक तो हो गया डार्क चॉकलेट खा सकते हो, उससे आपका गला वगैरह नहीं सूखेगा। दूसरा आता है 1 केला खा लीजिए, ठीक है। तीसरा आता है 1 से 2 खजूर खाइए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें आपको लेना है आधा गिलास पानी, 2 रुपए का नेस्कैफे का कॉफी पूरा डाल दें, 1 से 2 चम्मच शहद डाल दें, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू डाल दें। इसे मिक्स करके पिए भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ। रनिंग से 30 मिनट पहले पीना है। इसे पियोगे आपका रनिंग में सांस नहीं फूलेगा, बहुत ज्यादा स्टेमिना बढ़ेगा, और आपका रनिंग में जो फुर्ती नहीं आता, फुर्ती आएगा भाई, ठीक है। तो इसे इस्तेमाल करें। ये हो गया। अब आता है एक और डाइट जो सबसे आखिरी में लेना है, जब आप रात में सोते हो सोने से पहले लेना चाहिए। आपको 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है, या ज्यादा भी ले सकते हो। इसमें आपको अश्वगंधा मिलाना है। अश्वगंधा का पाउडर आता है 100 या 150 रुपए का, मार्केट से लाइए, या फिर अश्वगंधा लाइए, घर पर पाउडर बनाइए। आधा चम्मच आपको अश्वगंधा का मिलाना भाई। इसे मिलाओगे, गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बहुत ज्यादा पावर आएगा। जब आप रनिंग करते हो 1 राउंड बाद ऐसा लगता है कि यार थक रहे हैं, रुक जाना चाहिए, तो भाई बहुत ज्यादा पावर बढ़ेगा आपको, ठीक है। तो इसे लेना है। ये 2 हो गया। बाकी का डाइट का सारा कुछ वीडियो डाला है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लेके दे दूंगा, आप इसे फॉलो करना, ठीक है। अब आता है इंपोर्टेंट टाइमिंग लगाना कैसे टाइमिंग देना बहुत इंपोर्टेंट है। अगर आपको टाइमिंग देना आ गया तो भाई आप कल ही टाइमिंग कम कर लोगे। अगर आपका आज 16 मीटर का 6 मिनट आया तो कल आप 5:45 लगाओगे भाई, गारंटी बोल रहा हूं। टाइमिंग लगाने का सबसे पहला रूल्स, ग्रुप में टाइमिंग। अगर आप भाई ग्रुप में टाइमिंग लगाओगे तो भाई बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। अगर आप अकेले टाइमिंग लगाओगे तो टाइमिंग बढ़ के आएगा, ये सहज सी बात है। अगर आप ग्रुप में टाइमिंग लगाओगे, मान लो आज अगर आपका अकेले का टाइमिंग 6.5 मिनट आया, भाई आपने ग्रुप में लगाया तो आप 5:45, 5:50 या 6:10 या 6:20 के समथिंग ले आओगे भाई, ठीक है। दूसरा आता है, जैसे अगर मान लो गांव वगैरह में रहते हो, कोई नहीं है साथ में, ग्रुप वगैरह कोई रनिंग नहीं करता, इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है भाई दोस्त, किसी को भी साइकिल चलाइए। आप रनिंग करो, वो साइकिल चलाए आपसे, आप रनिंग करो, साइकिल या बाइक से चले, उससे भी टाइमिंग कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है
प्रत्येक राउंड में टाइमिंग नहीं देखना भाई कि जब रनिंग करते हैं क्या करते हैं, पहला राउंड का हाँ 1:45 में आ गया, दूसरा हाँ 1:32 में आ गया, तीसरा हाँ इतने में आ गया, ऐसा नहीं करना भाई। अगर आप ये देखोगे, जैसे कि आप कभी महसूस भी करना, आप जब टाइमिंग लगाते हो, मान लो पहला राउंड लगा लिया 1:50 में, उसके बाद ऐसा लगता है यार 1:50 में आ गया, मान लो 1:20 में मान लिया आपने, 1:20 मान लिया, तो उसके बाद तुरंत स्लो जाओ भाई। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बीच में टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं देखना है। एक बार स्टार्ट किया और जब आखिरी का 16 मीटर खत्म होता है तभी देखना है। और कोशिश करें गाड़ी वगैरह अपने हाथ में ना ले, कोई दोस्त वगैरह साथ में तो उससे दे दे, उससे बोले भाई टाइमिंग लगा मैं रनिंग करूंगा, ठीक है। तीसरी बात आती है आपकी रनिंग किट। रनिंग किट अच्छी होनी चाहिए भाई, नीचे शॉर्ट, ऊपर कोशिश करें बनियान वगैरह में रनिंग करें भाई, बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा बॉडी पे लाइट वेट रहेगा उतना सही रहेगा, ठीक है। तीसरा आता है, अगर आपका ग्राउंड सही है, आपका ग्राउंड अच्छा है, आप विदाउट शूज दौड़ सकते हो, तो भाई बिना जूतों के आप टाइमिंग लगाओ। वर्कआउट आप जूतों में कीजिए, लेकिन जब आप टाइमिंग लगाओ तो बिना जूतों के लगाओगे भाई, गारंटी बोल रहा हूँ टाइमिंग अच्छा आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब चौथा आता है टाइमिंग देना कैसे। 1600 मीटर में बंदे क्या करते हैं, पहला राउंड पूरा दम से दौड़ेंगे, उसके बाद दूसरा राउंड बहुत स्लो कर देंगे। 1600 मीटर में बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है भाई कि 4 राउंड लगाना है, चारों में दम लगाना है। आप सोचोगे कि पहले में दम लगा दें और आखिरी में दम लगा दें, कभी टाइमिंग कम नहीं हुआ भाई। आपको ध्यान रखना है चारों राउंड में दम लगाना है। उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ। मान लो आपने यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला राउंड आपने अच्छा खींच के ले लिया और वो लेना है आपको। आप मान लो पहला राउंड 1:20 या 1:30 के समथिंग ले जाते हो या 1:15 के ले जाते हो। उसके बाद कोशिश करना जो यहाँ से एकदम से यहाँ स्लो होती है ना, 100 मीटर 50 मीटर, तो वो एकदम से स्लो मत पड़ना भाई। अगर आप वो स्लो पड़ जाते हो ना तो वो बहुत ज्यादा टाइमिंग बढ़ा देता है आपका। तो कोशिश करना है ऐसे, यहाँ खत्म हुआ पहला राउंड, उसके बाद कोशिश करना स्टेप में थोड़ा सा पकड़ लेंगे, स्टेप में चलो भाई, स्पीड कम नहीं होने देना, स्टेप में चलो, स्टेप में चल गए आप यहाँ तक, उसके बाद फिर से अपने आप से एनर्जी मिल जाता है। उसके बाद फिर आपने स्टेप पकड़ लिया। और दूसरी बात, आखिरी का खींचने का मत सोचना। जैसे बंदे क्या करते हैं, पहले से ही दिमाग में बसा लेते हैं कि आखिरी का 100 मीटर 200 मीटर पूरा दम से खींचूंगा। अगर आप ये सोचोगे, मान लो आपको यहाँ से खींचना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पहले से ही स्लो पड़ जाओगे भाई, क्योंकि आपको खींचना है। तो यहाँ से स्लो पड़ जाओगे ना तो ये टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ा देगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको खींचना जरूर है, लेकिन पहले से सोचना नहीं भाई, ठीक है। ऐसे करके आपको टाइमिंग देना है और हफ्ते में 1 दिन टाइमिंग देना है। 5 दिन वर्कआउट करना है, 1 दिन अपनी बॉडी रिकवरी के लिए देना है और 1 दिन आपको टाइमिंग लगाना है। ऐसे टाइमिंग लगाओगे भाई, गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर टाइमिंग कम नहीं हुआ तो यूट्यूब छोड़ दूंगा भाई। ये सारा कुछ हो गया। इसके साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो कॉन्टैक्ट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको जो नॉलेज सही लगी हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने भाइयों के साथ शेयर कर देना, जो तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं वीडियो में।